बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल शहजाद ऑनलाइन में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लायबिलिटीज़ के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, फिर ये आगे वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगा। आज हम बात करेंगे लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और कौन सी होती हैं। लायबिलिटीज़ जैसे कि आपको बताया जा चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहा जाता है, प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जो मोर देन 1 ईयर में आपने पे ऑफ करनी है, या 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद आपने रिटर्न करने होते हैं या पे ऑफ करने होते हैं, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, या हम इसको दूसरे अल्फाज में नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक लोन। बैंक लोन वो चीज़ जो अगर हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से पैसे उधार के तौर पे लिए हैं और वो हमें बैंक को लौटाने हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा का है, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, सेकंड आता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हमने किसी से भी कोई उधार लिया है और उसका ड्यूरेशन अगर 1 साल से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। थर्ड है हमारे पास मॉर्टगेज पेबल। मॉर्टगेज को उर्दू में कहते हैं गिरवी रखवाना। अब मॉर्टगेज क्या है? गिरवी रखवाने का, इसको उर्दू में कहते हैं गिरवी रखवाना। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हमने किसी से कोई चीज़, अपनी कीमती चीज़ किसी के पास रखवा के उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो हमें वो पैसे लौटाने हैं, और मॉर्टगेज हमें वो पैसे लौटाने हैं और तभी हमें हमारा सामान मिल सकेगा, तो वो हमारे लिए मॉर्टगेज कहलाता है, यानी हमने मॉर्टगेज करवाया है चीज़ को। ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 15 से 25 साल तक की इसकी मिनिमम जो है टाइम ड्यूरेशन होता है मॉर्टगेज का, जो कि ऑब्वियस ही बात है 1 साल से ज़्यादा अरसे का ही हुआ। इसके बाद आते हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर पेबल। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये वो प्राइस बॉन्ड्स नहीं है जो आपने देखे होंगे मोस्टली तौर पे, ये कंपनी के लिहाज से हैं। जब भी कोई नई कंपनी होती है या कोई भी कंपनी होती है तो वो शेयर्स इशू करती है, उसके साथ साथ बॉन्ड्स भी या डिबेंचर्स भी इशू करती है। बट ये आप लोग परचेज करते हैं तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि तकरीबन हम ये भी, इनका भी टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 5 साल का होता है। अगर कोई कंपनी जो बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है तो वो हम परचेज करते हैं, उस पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता ही है, बट हम कंपनी जो है लायबल हो जाती है कि हम कंपनी के पास 5 साल तक या 5 साल के बाद हम वो बॉन्ड या डिबेंचर हम कंपनी को रिटर्न करेंगे, तो कंपनी के लिए लाजमी होगा वो हमारे पैसे हमें पे ऑफ करे। ठीक है, ये कंपनी के लिहाज से अगर देखें तो ये कंपनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बॉन्ड या डिबेंचर कंपनी इशू करती है और लोग जो है इसे परचेज करते हैं, तो ये कंपनी के लिए लायबल हो जाता है कि जब वो लोग आवाम जो है बॉन्ड या डिबेंचर कंपनी के पास ला के देगी तो कंपनी ने उनके वो पैसे देने होते हैं, तो इसलिए बॉन्ड या डिबेंचर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आती हैं कॉन्ट्रा लायबिलिटीज़। कॉन्ट्रा लायबिलिटी एक ही आती है जो कि है डिस्काउंट ऑन बॉन्ड। अगर बॉन्ड परचेज किए गए और उस पर अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो आपके लिए डिस्काउंट ऑन बॉन्ड कहलाता है। अगर कोई बॉन्ड बेचा गया है, उस पर कुछ डिस्काउंट है, तो वो बॉन्ड के उस अमाउंट से लेस किया जाता है। ये थी हमारे लिए तमाम की तमाम लायबिलिटीज़। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।